नमस्कार, कोमल सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। जो मुद्दा कई दिनों से पिछले यूँ कह सकते हैं कि एक हफ्ते से चला आ रहा है कि किसानों को एमएसपी के बारे में नॉलेज है या नहीं। सरकार ये कह रही है कि एमएसपी के बारे में उनको नॉलेज दिया जा रहा है, उनको जानकारी दी जा रही है और कोई धोखा या कोई ऐसा कुछ नहीं होगा। इसी एमएसपी पे हम आज बात करेंगे। एमएसपी की फुल फॉर्म है मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में सरकार का यह दावा है कि उसके किसान के साथ किसी प्रकार का कोई भी लोचा, किसी भी प्रकार की अनदेखी नहीं की जाएगी और किसानों को पूरा भाव मिलेगा और पूरा रेट मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसानों को पता है? सवाल ये भी है कि क्या किसान जानते हैं कि एमएसपी के बारे में एमएसपी क्या है? सवाल ये भी है कि क्या सरकार को नहीं लगता कि किसानों के पास जाकर के बताना चाहिए? हम सीधा सवाल से सरकार से प्रश्न कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि एमएसपी का कितने किसानों को पता है। मैं एक टीवी चैनल देख रहा था और वहाँ पर एमएसपी के बारे में किसानों को कुछ पता ही नहीं है। यानी कि कम से कम आपकी अगर पॉलिसी है, हम डिनाई नहीं कर रहे हैं कि सरकार अगर कोई चीज़ लाई है तो अच्छा ही लाई होगी, लेकिन हम इस चीज़ से डिनाई नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इस चीज़ से डिनाई कर रहे हैं कि कम से कम सरकार को बताना तो चाहिए, कम से कम किसानों को बताना तो चाहिए। किसानों को ये तो लगना चाहिए किसानों को कि हाँ, ये बात सही है कि एमएसपी क्या है, एमएसपी के बारे में सरकार क्या दिशा निर्देश देती है और एमएसपी आखिर है क्या, न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या। हम आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे। आपको हम आज समझाते हैं कि एमएसपी के बारे में, एमएसपी आखिर है क्या। एमएसपी की थोड़ी सी हम आज तुलना करेंगे और आपको वर्गीकरण के हिसाब से बताएंगे। हो सकता है कि हमारा ये वीडियो कई किसानों तक पहुंचे और कई किसानों को पता लगे या आम आदमी को भी पता चले कि एमएसपी के बारे में है क्या। आपको पता है कि टीवी से तो मुद्दे गायब हैं, आजकल टीवी से बिल्कुल मुद्दे गायब हो चुके हैं। टीवी पे तो सिर्फ एक ही न्यूज़ चल रही है, रिया रिया और रिया। सुबह आप टीवी ऑन कीजिए, शाम तक किसानों का मुद्दा गायब है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, अनेक जगह पर आज किसान धरने पे बैठा है, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है, किसी को कोई पता नहीं है। टीवी चैनल के फ्रेम से किसान गायब है पूरी तरह से। एमएसपी के विरोध में हो रहा है, एमएसपी के समर्थन में हो रहा है, क्या हो रहा है आम जनता को पता नहीं है। जो ऊंचे महलों में जो लोग बैठे हैं, उनके माइंड में, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है और वो है कि रिया की अपडेट कब मिलेगी, रिया न्यूज़ की अपडेट कब मिलेगी, सुशांत केस की अपडेट कब मिलेगी। लेकिन बहुत समय हो गया है, बहुत समय से ये बातें चलती आ रही है, हम भी देखते आ रहे हैं, आप भी देखते आ रहे हो। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब टीवी चैनल वालों को ब्रेक ले लेना चाहिए? आपको नहीं लगता कि टीवी वालों को अभी ब्रेक लगा लेना चाहिए? टीवी पर खबरें आनी चाहिए, ऐसा हम इनकार नहीं करते, लेकिन देश में इतना बड़ा व्यापी संकट चल रहा है। क्या उस संकट की जानकारी हमें और आपको नहीं होनी चाहिए? क्या उस संकट की जानकारी किसी को भी नहीं होनी चाहिए? ये कैसा कानून है? ये कैसी अभिव्यक्ति की जाती है? ये समझ से बाहर है, ये समझना पड़ेगा हमें और आप दोनों को। चलो हम बात कर लेते हैं एमएसपी की, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस की। मैं एक आंकड़ा देख रहा था, आंकड़ा देखते देखते मेरे ध्यान में एक टीवी चैनल आया और मैं वहाँ देख रहा था। तो मैंने वहाँ देखा कि 18 के और 17 के ये आंकड़े हैं कि गेहूं और जो चावल है वो कई हज़ार टनों में हुई है, लेकिन जो सरकारी खरीद फरोख्त है वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ कई सैकड़ों में गई है। यानी कि काफ़ी लॉस हुआ है। लोगों को जो पर्ची कटती है, सरकारी जो पर्ची कटती है, और एक ज़मीन पे कुछ मैक्सिमम पर्ची होती है, वो पर्ची कटती है। अब जिसके ज़्यादा पैदावार होती है या किसी और अन्य खेत की पैदावार होती है तो उसको बेचने पर मजबूर हो जाता है। यानी कि 100 क्विंटल होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा माल 50 क्विंटल ही बेच पाता है किसान। 50 क्विंटल उसको देना ही पड़ता है, सरकार को नहीं बल्कि प्राइवेट जगह देना पड़ता है। तो इससे हम क्या समझें, इससे हम क्या समझ सकते हैं? ये हमारे लिए एक आइडियोलॉजी है और हमारे लिए ये एक समझना बेहद ज़रूरी है कि हम इसके बारे में क्या समझते हैं। यानी कि एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी की बात जब करते हैं तो एमएसपी की बात आती है तो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस सभी जान लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। इसलिए हमें समझना बेहद ज़रूरी है। किसान को तो पता ही नहीं कि किसान किस दिशा में जा रहा है और किस दशा में जा रहा है, उसको कोई पता नहीं है। एमएसपी का न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है, ये लगभग किसानों को पता नहीं है। पंजाब, हरियाणा में बहुत से धरने हो रहे हैं, उसके बारे में टीवी चैनल के फ्रेम में कोई न्यूज़ नहीं है। वो दिखाना ही नहीं चाहते किसानों को कि ये हो क्या रहा है, किसानों के साथ आखिर हो क्या रहा है। ये सारी बातें हैं जो हम अपने आप में समझने के लिए बहुत ज़रूरी है और बेहद ज़रूरी है। हमें समझना भी पड़ेगा और हमें ये मानना भी पड़ेगा कि आखिर किसान के साथ क्या हो रहा है। एमएसपी के बारे में किसानों को कोई पता नहीं है, किसान जानते नहीं है एमएसपी के बारे में, एमएसपी आखिर है क्या।
इसीलिए हम आज इस पे चर्चा करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हम आपको बताना चाहते हैं, मान लीजिए आपके खेत में 100 क्विंटल गेहूं हुआ है, 100 क्विंटल गेहूं हुआ है, 100 क्विंटल का 100 क्विंटल बाज़ार में नहीं जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत नहीं जाएगा, वो आपको प्राइवेट करना पड़ेगा। यानी कि वो जो बाकी बची रकम है वो कहाँ, और एमएसपी जो जाने का खतरा है, कई किसानों को एमएसपी जाने का भी खतरा है। इसमें बड़ा डिवाइड है, अपने आप में यह बड़ा डिवाइड है कि किसानों को यह संतुष्टि नहीं है, या फिर सरकार है जो किसानों को यह भरोसा दिलाने में सक्षम नहीं है, या फिर नहीं समझा पा रही है उनको कि ये एमएसपी आपकी नहीं छीनी जाएगी। एमएसपी का कोई विरोध नहीं कीजिए, एमएसपी आपके लिए एकदम सही है। समझ से बाहर है, सरकार नहीं जगाना चाहती, या फिर मीडिया दबा रहा है इस बात को। मीडिया की तो बात ही कुछ और है, मीडिया में तो एमएसपी के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। या अगर कोई बात है एमएसपी के बारे में तो वो सिर्फ यही कहते हैं कि दूसरी पार्टियां हैं जो आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, और बरगलिए मत, आपके हितों की रक्षा की जाएगी, किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी। लेकिन मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, उनसे एक प्रश्न पूछता हूं कि किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, मेरा भी किसानों का संबंध है, वो अपने आप बाहर निकल रहे हैं, अपने आप बाहर निकल के आ रहे हैं, तो हम तो देख रहे हैं, जो इस नज़र से देख रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि किसान सड़कों पर है। और किसान सड़कों पर क्यों हैं? एक राज्य के नहीं, 3 राज्य के किसान हैं जो सड़कों पर है। उनको समझाने की जिम्मेवारी सरकार की बनती है। हम समझा रहे हैं उनको, हम जैसे आम आदमी आकर के उनको समझा रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत दिशा निर्देश देने की कोशिश कर रहे हैं। जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की है। सरकार ये कहती है कि भरोसा रखिए, लेकिन एमएसपी के बारे में पता ही नहीं है किसान को। किसान तो ये सोच रहा है कि उसका नुकसान हो जाएगा, उसकी फसल बिकेगी नहीं, उसके दाम आधे हो जाएंगे। ये किसान के एक भ्रामक दावा फैल चुका है, या यूँ कह सकते हैं कि यह एक बात है जो आग की तरह फैल चुकी है लोगों में कि इस प्रकार से अभी होने वाला है आगामी में। लेकिन उनको समझाने का प्रयास किसका है? मीडिया का। मीडिया नहीं समझाना चाहता, मीडिया नहीं बताना चाहता। मीडिया के सिर्फ एक ही न्यूज़ चलती है सुबह से लेकर के शाम तक। रात को भी अगर आप उठ कर देखें तो वहाँ भी रातों रात यही खबर चलती है, एक ही खबर चलती है। एक ही खबर को लेकर के उनके संवाददाता जगह जगह फैले होते हैं, लेकिन किसान को लेकर के उनके पास, किसी संवाददाता के पास कोई वक्त नहीं है, ना वो बताना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? क्या आपको और हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी कैसे है, कि किसानों के मुद्दे छूट रहे हैं, किसानों की समस्याएं छूट रही है। 3 राज्यों के जो किसान हैं वो सड़कों पर आ रहे हैं, और ये लोगों तक पता नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि किसान क्या कर रहा है, एमएसपी है या नहीं है। राज्यसभा में क्वेश्चन आवर का जो है वो संसद में क्वेश्चन आवर जिसमें प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे वो काल बंद कर दिया जाता है। यहाँ भी मीडिया इस बात को नहीं एग्री करता, यानी कि लोगों को पता ही नहीं है। यानी कि नो क्वेश्चन आवर रखा गया था, यानी कि जिसमें प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यानी कि उन्होंने ये बिल पेश कर दिया, बिल पास कर दिया, लेकिन उस पर कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। प्रश्न क्यों नहीं पूछे जाएंगे? प्रश्न का उत्तर देना सरकार की जिम्मेवारी है, मैं ये मानता हूँ। एक तबका ऐसा भी है जो ये आरोप लगा रहा है कि प्रश्न नहीं पूछे गए। उनकी भी बात को हमें सुनना चाहिए। हम उनकी भी बात को दरकिनार रखते हैं। हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना हम किसी का हित चाहते हैं और ना ही किसी का हम अहित चाहते हैं। लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि 3 राज्यों के अगर किसान बाहर आए हैं, क्या आपकी और हमारी और क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उनको समझाया जाए? क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनको समझाया जाए, उनको एमएसपी के बारे में बताया जाए? लेकिन ऐसा है ही नहीं। दुर्भाग्य की बात है, बड़ी विडंबना की बात है कि भारत जैसे स्वतंत्र देश में ऐसा हो रहा है। अभिव्यक्ति के नाम पे मीडिया अपना दांव खेल रहा है। अभिव्यक्ति के नाम पर मीडिया एक ही खबर को चला रहा है, यानी कि पिछले 3 महीने से एक ही न्यूज़ चल रही है। बाकी बेरोजगारी की कोई बात नहीं करना चाहता, किसानों की कोई बात नहीं करना चाहता, जल संकट की कोई बात नहीं करना चाहता, न ही किसी मुद्दे पर कोई बात करना चाहता है। ये बड़ी विडंबना की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि हमारा मीडिया आज इस कदर इस सड़क पे खड़ा है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब संसद में ये बिल पास करवाया गया, नो क्वेश्चन हावर रखा गया, प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ये बताया गया, बिल को पास कर दिया गया। अध्यादेश के बारे में किसान जानते नहीं है, अध्यादेश के बारे में आम आदमी जानते नहीं है। कुछ बुद्धिजीवियों ने प्रश्न खड़े किए, लेकिन उनके प्रश्न इस प्रकार दब गए क्योंकि मीडिया में उनके लिए कोई जगह ही नहीं थी। ये अपने आप में एक दुखद बात है, अपने आप में एक दुखद बात है, और इसमें मीडिया को भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि भी एमएसपी नुकसानदायक है या एमएसपी छीनी जा रही है, नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं कहते। हम ये कह रहे हैं कि जो 3 राज्यों के जो किसान सड़कों पे निकले हैं,
उनको कौन बताएगा? उनको आप बताएंगे, हम बताएंगे, या सरकार बताएगी? ये किसकी जिम्मेदारी बनती है, ये आप और हम भली भांति जानते हैं। एमएसपी के बारे में हम ये नहीं कहते, हम किसी सरकार पे ये नहीं कह रहे कि कोई भी सरकार है अपनी तरफ से बेस्ट करना चाहती है, यानी कि किसी भी सरकार के पास सत्ता रही हो, कोई भी सरकार रही हो, वो अपने तरफ से बेस्ट करना चाहती है। लेकिन सरकार का यह दायित्व बनता है कि भूखे प्यासे किसान जो सड़कों पर है उनको कौन समझाएगा? उनको समझा करके उनको कौन एमएसपी के बारे में बताएगा? उनको कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में बताएगा? उनको कौन फसलों के बारे में बताएगा कि आपकी फसल सही बिकेगी? अब एक तरफ तो हम मान लेते हैं एमएसपी के बारे में कि एमएसपी के बारे में उन्होंने अच्छा किया, जो हुआ वो अच्छा हुआ, एमएसपी है जो अब गायब नहीं होगा, मान लेते हैं। लेकिन दूसरी ओर कहीं रिपोर्ट ये आ जाती है कि मैं आज भी अगर ये टीवी चैनल देख रहा था, टीवी एक न्यूज़ चैनल देख रहा था, जिसके अंदर यह बताया गया कि 1 से 2 किसानों की कहानी बताई गई, जिसके अंदर उनके बहुत सी गेहूं हुई है, लेकिन उसके अंदर लगभग उसके अंदर बहुत यूँ कह सकते हैं 50% उनकी फसल है वो सरकारी दाम पे बिकी है, बाकी नहीं बिकी। यानी कि सरकारी दाम अगर 1500 रुपये है तो वही फसल उनकी 900 साढ़े 900 रुपये में बिक रही है। इतना बड़ा डिफरेंट क्यों है, ये आपको और हमें जानना होगा, ये सरकार को तय करना होगा, सरकार को बताना होगा। हम बात करते हैं, दूसरी हम बात कर लेते हैं कि आइडियोलॉजी की। सरकार आइडियोलॉजी चेंज करती है, आइडियोलॉजी बदलती है, सब कुछ हम सारी बात आपकी मान लेते हैं। लेकिन आप क्या ये मानते हैं, आप ये क्या मानते हैं कि किसान को बताना हमारा फ़र्ज़ नहीं है, किसान को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसान को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है? ये कैसे है? जब 2 किसानों की कहानी मैं देख रहा था तो उस किसानों के चेहरे पे मैं वो तमाम मुश्किलें देख रहा था, तमाम परेशानियां देख रहा था, जो कि मुझे उनके चेहरे पर साफ साफ नज़र आ रही थी। अब ये क्या है, हम खुद समझना चाहते हैं कि आखिर उनके चेहरे पे ये परेशानियां किस तरीके से, यानी कि वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि 50% फसल है जो इस रेट पे जा रही है, 900 रुपये, 600 रुपये कम उनकी फसल है जो बिक रही है। अब जब उनसे पूछा गया, जो ऑथर होते हैं, जो बनिए होते हैं, जहाँ वो जो जिसको आड़त कहते हैं, वहाँ पे जो लोग अपनी फसल लेते हैं, जिसके वो मालिक होते हैं, वो फसल लेते हैं, उनकी दुकान पे जब पूछा तब मीडिया ने पूछा जा कर के, कुछ ऐसा हिस्सा है जो मीडिया आज भी किसानों की बात करता है, हम उससे एग्री करते हैं, पूरे मीडिया को हम यहाँ पे दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। एक बात आप नोट कीजिएगा, जब वो मीडिया वहाँ पहुँचा, मीडियाकर्मी वहाँ पहुँचा, मीडिया वालों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हमारी मजबूरी है, हमें क्या पता, हम इस रेट में ले रहे हैं क्योंकि हमें निर्देश है, बोली है वो इतने में छूटती है। और कल भी मैंने आपके इस वीडियो में कहा था कि जो बोली लगती है वो भी उनकी किसानों की मजबूरी होती है कि उस पर उनको फसल देनी होती है, वरना वो अपनी फसल को खोने का डर रहता है, बारिश में भीगने का डर रहता है। कुछ ऐसे किसान होते हैं जो सब्जी मंडी तक, जो अपनी सब्जी होती है वो सब्जी मंडी तक पहुंचाने से पहले ही उनकी बारिश में फसल ख़राब हो जाती है, अनाज की फसलें ख़राब हो जाती है। यानी कि मंडी के अंदर जाने के बाद में सरकार का पूरा दायित्व बनता है और वहाँ के लोकल लोगों का दायित्व बनता है कि उनकी फसल की पूरी देखरेख की जाए। लेकिन एक यह सरकार के मुँह पर तमाचा है, मैं कहता हूँ ये सरकार के मुँह पर तमाचा है कि पिछले कई सालों से किसानों की फसलें हैं जो बारिश में सड़ती, गलती, खराब होती, तैरती मैंने देखी और आपने भी न्यूज़ में देखी है। सरकार कहाँ कदम उठा रही है, सरकार कहाँ किस दिशा में जा रही है, मुझे पता नहीं है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन मैं तो ये समझ पा रहा हूँ कि 2-2, 3-3 राज्यों के किसान जब बाहर निकलते हैं तब एक ज्वाला फटती है, और जब किसान बाहर निकलता है, अन्न देवता, जिसको देवता कहा जाता है, अन्न का देवता, यानी कि किसानों की वजह से आपके हमारे घर में गेहूँ आती है, रोटी पकती है, आपके और हमारे घर में गेहूँ। सोचिए किसान का कितना बड़ा रोल है इस देश में, इस पूरे संसार में। आप ये बताइए, पूरे विश्व में किसान को पूजा जाता है, भारत में तो किसान को अन्न देवता कहा जाता है। क्या किसान के साथ ऐसा सोतेला व्यवहार होगा? उन्हीं की योजना उन्हीं को पता नहीं है, ये कैसा और कब तक चलेगा ये आप और हम अच्छे तरीके से जानते हैं। हम ये भी समझते हैं कि हमारे पास बहुत सी विडंबनाएं होती है, बहुत से ऐसे दुर्लभ प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर हम नहीं देना चाहते, ऐसे बहुत से प्रश्न होते हैं जिनको हम जानना नहीं चाहते, ऐसे बहुत से प्रश्न होते हैं जिनसे हम बचते रहना चाहते हैं। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि हम किसानों के हित की बात नहीं करेंगे? किसानों की बात हमें करनी पड़ेगी, किसानों की आवाज़ को हमें उठाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ, किसान की आवाज़ को दबाया नहीं जाएगा, क्योंकि जब जब किसान की आवाज़ को दबाया जाएगा, जब जब किसान सड़कों पे निकलेगा, तब मुझ जैसे लोग किसान के हित में आते रहेंगे, आएंगे और आए भी थे। हम किसान की आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं और हम किसानों की आवाज़ बनना चाहते हैं। फिर से मैं दोहरा दूं, हमारा किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार जो जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के किसानों के लिए मुझे लगता है
कि कुछ समझाया ही नहीं, उनकी पॉलिसी को कुछ समझाया ही नहीं। जब बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े व्यापारी लोगों का जब नुकसान होता है, मैंने एक वीडियो में बताया था, कल के परसों के वीडियो में मैंने बताया था आपको, जब बड़े बड़े गोदामों में आग लग जाती है तब उनको रिकवरी रेट दिया जाता है। लेकिन वही अगर ओलावृष्टि में, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में अगर फसल तबाह हो जाती है किसान की, तो उसके साथ भद्दा मजाक किया जाता है। उसको 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, 3-3 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। उसके लिए कोई विकल्प नहीं है, उसके लिए कोई जगह नहीं है, उसके लिए कोई गारंटर नहीं है। बताइए ये कैसा चलेगा और ये कब तक चलेगा? ये आपके लिए और एक मेरे लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और हमें और आपको दोनों को ढूंढना पड़ेगा इस प्रश्न का आखिर उत्तर क्या है। फिर मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े जिनके पास बहुत सा काम होता है, वो जाकर के बैंक में बिना किसी गारंटर के भी लोन ले सकते हैं। लेकिन किसान के पास ऐसी बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, उनको गारंटर देना पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि बैंक को गारंटर लेना चाहिए, गारंटर के बिना लोन नहीं देना चाहिए, लेकिन किसान की भी एक ज़मीन होती है, किसान अपनी ज़मीन में काम करता है। किसान के बच्चों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। अब देखिए कितना बड़ा सौतेला व्यवहार हो रहा है। जब से ये देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार होता आ रहा है। आप मुझे ये बताइए, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े रईस लोग हैं, उनके बच्चों के लिए स्टैंडर्ड अलग होता है। जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनके लिए उनके बच्चों का स्टैंडर्ड अलग होता है। लेकिन किसान के लिए क्या होता है, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, किसान के बच्चों के लिए क्या होता है? मैंने बहुत से ऐसे किस्से देखे हैं, किसान के बच्चे अपनी मेहनत से वहाँ तक पहुँचे हैं। अगर कोई सरकारी सिस्टम है भी तो उनकी कोई देख रेख नहीं है, उनकी व्यवस्था पूरी ढंग से सुचारित नहीं हो पा रही है। आप मुझे ये बताइए, किसान की आप कहाँ तक बात से सहमत हैं? किसान की बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? अब बिजली के बिल, शहरों में बिजली के बिल हैं जो 1 महीने में लिए जाते हैं। आप बताइए मुझे, शहरों में 1 महीने से बिल लिए जाते हैं, लेकिन गाँवों के अंदर, ग्रामीण के अंदर और ये किसानों के बिल 6-6 महीने, 2-2 महीने बाद लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि 100 यूनिट के बाद में बिजली का जो बिल है वो तीव्र गति से चलता है, 200 यूनिट के बाद में उससे भी तीव्र गति से। यानी कि अगर 100 यूनिट तक 1 रुपया प्रति यूनिट आ रहा है तो 100 यूनिट के बाद में वही 3 रुपये आएगा, उसके बाद में 6 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये तक पहुंच जाएगा प्रति यूनिट। लेकिन किसानों को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई बताना नहीं चाहता, कोई जताना नहीं चाहता। जैसी परंपरा चलती आ रही है वैसी परंपरा चलती आ रही है। क्या आपको और हमें नहीं लगता कि हमें बदलना चाहिए ये परंपरा? क्या उनका भी हक नहीं बनता कि वो बिजली जलाते हैं और उनका हर मंथली बिल आना चाहिए? तो ये सारी बातें हैं जिन पर हम बड़ा विडंबना, बड़े प्रश्न छोड़ रहे हैं, और हम विस्तार से चर्चा भी करना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि आखिर ऐसा इस देश में होता कैसे आ रहा है। एक अन्न देवता को कैसे मजबूर किया जा रहा है, उसकी ही फसल को बेचने पे कैसे मजबूर किया जा रहा है कम दामों पे। ये सारी बातें आप और हम दोनों तय करेंगे और आप भी तय करेंगे, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। और उम्मीद करता हूं आपको हमारा शो अच्छा लगता होगा। हम समाज हित में और जनहित में और विशेषतः किसान हित में हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।